हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव निर्देश तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, उसे एडजेक्टिव निर्देश तंत्र कहते हैं। मान के चलिए कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है मेरे पास, इस पार्टिकल में मैंने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 इस पार्टिकल के लिए। ये कोई मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, जो इसका पहले वेलोसिटी है वही रहना चाहिए कायदे से। कि मैंने क्या कहा कि वह निर्देश तंत्र, कोई हमारा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष आपने क्या किया, कण की गति, आपने बाह्य बल की अनुपस्थिति, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा रहे आप, उस दौरान अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे लेकिन कण की गति कैसे दिखाई दे रही है, हमें त्वरित दिखाई दे रही है, मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे। जैसे मान लीजिए बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी इस बॉक्स की हमें जो गति है वो कैसे दिखाई दे रही है, एक्सेलरेट दिखाई दे रही है, मतलब उसमें त्वरण कुछ ना कुछ त्वरण हो रहा है। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष आपको ऐसा दिख रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण क्या है, त्वरित गति कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव निर्देश तंत्र कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमा करता हो उपग्रह क्या होता है, एडजेक्टिव निर्देश तंत्र का हमारा उदाहरण होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल ही पूछ लेता है। इससे अगर आपको पूछा जाए कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को डिफाइन कीजिए, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र को डिफाइन कर दिया था। कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है कि एडजेक्टिव दोनों में अंतर पूछ लेता है, तब आपको पहले वाली वीडियो के लेक्चर की डेफिनेशन लिखनी है जड़त्वीय के लिए और इस वाले के लिख लिए एडजेक्टिव के लिए, दोनों को टेबल बनाकर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूपांतर समीकरण के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।